नमस्कार। 86वें वेडनेसडे चार्ट में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं। टीम माय पॉसिबिलिटी के सभी आनंदित और उत्साहित लीडर्स का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आप लोगों को अप्रिशिएट और एक्नॉलेज भी करता हूं कि हर बुधवार को आप लोग वेडनेसडे चार्ट को प्रायोरिटी देके टीम माय पॉसिबिलिटी का जो वन प्रोडक्ट है वेडनेसडे चार्ट, उसको आगे लेके जा रहे हैं और अपने अपने जीवन में वैल्यूज ला रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक बहुत पावरफुल जाने वाला है, क्योंकि पावर ऑफ कंप्लीशन, इसके बारे में हम बहुत डीप में बात करने वाले हैं। पिछला शेयरिंग भी हम लेंगे, लेकिन आगे जाने से पहले आपको मालूम है हम टीम माय पॉसिबिलिटी का मिशन दोहराते हैं और फिर हमारा वेडनेसडे चार्ट स्टार्ट होता है। तो आइए आज एक नए लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे हम लेके जाते हैं खुद को, खुद की लाइफ को, और वीडियो ऑन करके इंटेंशनली इसको सुनेंगे, देखेंगे, ताकि कंप्लीशन एक बहुत बड़ा वर्ड है, एक शब्द है जिसकी अहमियत को आज हम बहुत अच्छे से और नजदीक से समझ लेंगे। रूपाली सोनटक के मैडम को मैं इनवाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। रूपाली मैडम, वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार, वेलकम। मैं रूपाली सोनटके आपका टीम माय पॉसिबिलिटीज में दिल से स्वागत करती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में यह एक अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साही बनने के लिए मदद करे, ताकि वो उनके आसपास एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया में लोग संभावनाओं में जीने लगे। अगर आप भी इसी तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं तो मैं आपको इस टीम का हिस्सा बनने के साथ इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रूपाली मैडम, बहुत बढ़िया आपने मिशन क्रिएट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और टीम माय पॉसिबिलिटी का हर सदस्य जानता है कि टीम माय पॉसिबिलिटी का एक मिशन है, एक विजन है और कुछ कोर वैल्यूज है जिसके ऊपर ये पूरा फाउंडेशन खड़ा है। और इसीलिए हम बोलते हैं कि पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में यह एक अकेली ऐसी टीम है, क्योंकि जो मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम कर रही है। तो आज 86th वेडनेसडे चार्ट है और आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ कंप्लीशन। कंप्लीशन का मतलब होता है पूरा होना, पूरा करना, कंप्लीट हो जाना, किसी भी चीज के साथ, घटना के साथ, व्यक्ति के साथ या किसी काम को लेकर। तो आज बहुत मजा आएगा आपको ये सेशन सुनते वक्त, और मैं आज आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप वीडियो ऑन करके इस सेशन को सुनेंगे, वन थिंग के साथ सुनेंगे, क्योंकि एक बहुत अगली लेवल का आज का सेशन होने जा रहा है जो कंप्लीशन शब्द के ऊपर है। और कंप्लीशन क्या होता है, इनकम्प्लीशंस क्या होते हैं, इन सारी चीजों के ऊपर हम बातचीत करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो मुझे लगता है कि आपको एक अच्छी वैल्यू आज के सेशन से मिलनी चाहिए। तो पावर ऑफ कंप्लीशन में आपके साथ में 3 चीजें रखूंगा। पहली चीज जो रखूंगा वो है इनकम्प्लीशन। कंप्लीशन की तरफ जाने से पहले हमको इनकम्प्लीशन क्या होता है उसके ऊपर बात करनी है। इनकम्प्लीशन के फायदे क्या है, इनकम्प्लीशन के नुकसान क्या है। दूसरी चीज हम देखेंगे, कंप्लीशन का मतलब होता है किसी काम को पूरा करना। और तीसरी चीज हम देखेंगे, कंप्लीशन का मतलब होता है किसी चीज के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी घटना के साथ कंप्लीट हो जाना। तो कंप्लीशन ये एक टॉपिक हमारा है, लेकिन उसके बेस में है इनकम्प्लीशन। क्योंकि जब कंप्लीशन की बात आ रही, इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं इनकम्प्लीशन की बात होनी चाहिए। जब इनकम्प्लीशन होगा तभी कंप्लीशन की बात आएगी। तो इनकम्प्लीशन कहाँ से कैसे आते हैं, कहाँ से वो शुरू होते हैं, क्या इम्पैक्ट करते हैं वो हमारे ऊपर, इसके ऊपर थोड़ा हम प्रकाश डालेंगे आज के सेशन में। अब अगर मैं आपको पूछूं, आपके विचार से अगर आप सोचोगे कि इनकम्प्लीशन कितने प्रकार के होते हैं, इनकम्प्लीशन कितने प्रकार के होते हैं, अगर मैं बोलूं तो इनकम्प्लीशन अनलिमिटेड होते हैं। इनकम्प्लीशन का कोई लिमिट नहीं होता, उसका कोई साइज नहीं होता, बहुत छोटे भी होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं। लेकिन ये होते कैसे हैं, उत्पन्न, अगर आप इसको आसानी से समझेंगे तो हमारा अवेयरनेस जैसा शब्द के प्रति बड़ा है,
वैसे कंप्लीट रहने के प्रति अगर हमारा अवेयरनेस बढ़ेगा तो हम इन सारे इनकम्प्लीशन से बच सकते हैं। इनकम्प्लीशन छोटे से छोटे भी हो सकते हैं, इनकम्प्लीशन बड़े से बड़े भी हो सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण अगर मैं दूं आपको इनकम्प्लीशन का, अगर मेरी तरफ कोई व्यक्ति गुस्से से देखता है, वो मेरे पहचान को हो या ना हो, तो उस व्यक्ति के प्रति मैं इनकम्प्लीट हो जाता हूं कि इसने मेरे तरफ गुस्से से क्यों देखा। या कोई व्यक्ति आपके तरफ हंस के देखता है तो भी आप सोच में गिर जाएंगे और इनकम्प्लीट हो जाएंगे कि यार ये मेरे तरफ देख के क्यों हंसा। या ज्यादा इनकम्प्लीट हो जाएंगे, आपके तरफ कोई देख के हंसे की बजाय हंसी, तो आप और ज्यादा इनकम्प्लीट हो जाएंगे कि ये व्यक्ति मेरे तरफ देख के क्यों हंसी, मेरे तरफ देख के क्यों गुस्सा हुआ। या वो व्यक्ति कुछ भी रिएक्शन न दे और आपकी तरफ एक टक देखते रहे, तो भी आप इनकम्प्लीट हो जाओगे और आपके मन में एक इनकम्प्लीशन खड़ा हो जाएगा कि ये मेरी तरफ ही क्यों देख रहा। ये तो मैं छोटी से छोटी लेकिन बहुत बड़ी बात आपके बीच में रख रहा हूं कि सिर्फ आंखों से बात हो रही है, कोई किसी ने बोला नहीं आपको कुछ, सिर्फ देखने की बात हो रही। गुस्से से देखना, प्यार से देखना, या हंसना, या सिर्फ देखना, इन चीजों से भी इनकम्प्लीशन तैयार होते हैं। अब जब बोलने की बारी आती है तो आपको तो पता ही है कि जाने अनजाने में हम उठने से सोने तक जो बातें करते हैं उसमें से हम कुछ बोलते हैं, सामने वाला कुछ सुन लेता है, वो कुछ बोलता है, हम कुछ सुन लेते हैं, और उस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में एक इनकम्प्लीशन आ जाता है कि यार इसने मुझे ऐसा क्यों बोला। कोई आपको जब बोलता है कि आपकी शर्ट अच्छी नहीं है, कोई आपको बोलता है कि आपकी भाषा अच्छी नहीं है, कोई आपको कुछ तो भी कमेंट देता है, अच्छी देता है या बुरी देता है, आप उन चीजों में उलझ जाते हो। और जब बड़े इनकम्प्लीशन की बात करूंगा तो फिर जब झगड़े होते हैं किसी के साथ, किसी विचार को लेके, मुद्दे को लेके वाद विवाद खड़े हो जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, तो बड़े इनकम्प्लीशन तैयार हो जाते हैं। और आपको पता है ह्यूमन बीइंग ऐसी एक चीज है, या व्यक्ति मैं बोलूंगा, ह्यूमन बीइंग को हम बोलते हैं कि वो बच्चे जैसे होते हैं ना, झगड़ते हैं और 10 मिनट के बाद भूल जाते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं है, जब हम बड़े हो गए, समझदार हो गए, तो हमारा मेमोरी का जो कैपेसिटी होते है वो बढ़ता जाता है उम्र के हिसाब से, तो हम सारा स्टोर करके रखते हैं। किसी ने 2 साल पहले, 3 साल पहले, 5 साल पहले आपको किसी को कुछ बोला था और आज भी आपने उसको पकड़ के रखा है। और जो व्यक्ति, अगर उस व्यक्ति का नाम आपके सामने आ गया, उस व्यक्ति का चेहरा, या वो व्यक्ति दिख गया कहीं पे, तो आप अंदर से बिल्कुल हिल जाते हो, या आपका श्वास फूल जाता है, या और कुछ हो जाता है। तो इतनी सारी घटनाएं हैं हमारे जीवन में, कुछ किसी ने कुछ बोल दिया, कुछ घटना घट गई, तो हम वो चीजों को पकड़ के रखते। अब इसका एक एक्सरसाइज मैं आपको देता हूं। आज सेशन खत्म होने के बाद आपको एक एक्सरसाइज करना है। कोई एक खाली ग्लास ऐसा हाथ में पकड़ के रखना है, और तब तक पकड़ के रखना है जब तक आपके हाथ में दर्द न हो। वो 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी हो सकता है। और आपको पता चलेगा कि ये खाली ग्लास भी आधा 1 घंटा पकड़ के रहने से आपके हाथ में दर्द शुरू हो जाएगा। अब एक खाली ग्लास अगर आपके हाथ को दर्द दे सकता है, तो जो घटनाएं हमारे जीवन में आज तक घटी है, कुछ कुछ घटनाएं तो 10 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है, 30 साल पुरानी है, और आज भी हमारे लिए वो ताजी है। तो हमने वो लगेज लिया है हमारे कंधे पे। ऐसे हम देखते हैं लोगों के कंधे झुके हुए होते हैं, क्योंकि बहुत सारा बोझ लेके वो लोग लाइफ को जीते। और आपको मालूम है, अगर आपको बड़ा होना है, ऊंचाइयां गांठनी है लाइफ में, तो हल्का होना पड़ता है। अब हल्के होने का क्या मीनिंग है? हल्के होने का मीनिंग ये नहीं है कि 70 किलो वेट है तो 65 और 60 किलो कर लो। वो तो एक हेल्थ के बारे में बात हो गई। लेकिन मानसिकता के बारे में अगर मैं बात करूंगा, अगर आप हर चीज आपके साथ जो घटती है दिन भर में, सोते समय अगर आप पूरा क्लीन कर लेते हो खुद को, और हर रोज ऐसा प्रैक्टिस में लाते हो, तो सवेरे आप जब उठोगे, आपके पास कोई इनकम्प्लीशन नहीं होगा पहले दिन का। जो भी कुछ घटा होगा, अच्छा बुरा, कुछ भी घटनाएं घटी होगी, कोई व्यक्ति ने कुछ बात बोल दी होगी, कोई व्यक्ति ने किसी के साथ गुस्से से देख लिया होगा, तो ये विषय बहुत डीप है।
इसको अवेयरनेस के साथ समझिए, इसके महत्व को समझिए, इसके इम्पैक्ट को समझिए, इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। फायदे तो मैंने आज तक एक भी नहीं देखा। जो भी चीज हम पकड़ के रखते हैं उससे नुकसान ही नुकसान है। इतने बड़े पैमाने पे नुकसान है कि जिसकी आप मौजदात नहीं कर सकते, क्योंकि आप गिनने को जाओगे तो आप सारे इनकम्प्लीशन अब भी छोड़ दोगे। अभी 1 मिनट के अंदर इसको पकड़ के नहीं रखो। मैं 10वीं 11वीं में था और एक चद्दर छोटी सी हल्के वजन की और एक थैली और एक छाता लेके मैं हमारे तरफ जो सातपुड़ा पर्वत है वहां पे कहीं तो भी गया था कुछ लोगों के साथ। बारिश का मौसम था, तो ज्यादातर ज्यादा मेरी थैली का जो वेट है वो 1 किलो भी नहीं था, आधा पौन किलो होगा। और ऐसे में छाता पकड़ के जा रहा था और वो थैली लटकाई हुई थी पीछे। लेकिन कुछ दूर तक जाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैंने क्यों साथ में लाया। वो वजन उतना ज्यादा नहीं था, लेकिन ज्यादा देर तक मैंने उसको पकड़ के रखने से मैं थक गया था फिजिकली और मेंटली की। अगर मैं बात करूं आपके साथ, मैं एक बात बोलने जा रहा हूं जो आपको बहुत ध्यान से देखनी है, बहुत ध्यान से सुननी है। इनकम्प्लीट जो माइंड होता है, इनकम्प्लीट ब्रेन में बोलूंगा या माइंड बोलूंगा, आपका दिमाग बोलो आपका या मन बोलो, इनकम्प्लीट मन या दिमाग कोई भी क्रिएशन नहीं कर सकता। अगर आपको लाइफ में क्रिएटिव बनना है, अगर आपको लाइफ में क्रिएशन करना है किसी भी क्षेत्र में, रिलेशनशिप में बोलो, फाइनेंस के एरिया में बोलो, हेल्थ के एरिया में बोलो, कुछ नया करना है, क्रिएशन करना है, तो आपको पुरानी सारी चीजों के साथ कंप्लीट होना पड़ेगा। अगर हम कंप्लीट नहीं होते हैं और इनकम्प्लीशन को ही साथ में लेके चलते हैं तो हमारा जीवन में आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। बहुत लोग बढ़ते भी होंगे स्ट्रगल करके, लेकिन उनके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इनकम्प्लीशन को समझना सबसे पहले जरूरी है। कितने सालों से उन सारी चीजों को हमने दफन करके रखा है हमारे पास, और छोड़ने के लिए क्या लगता है, ओनली आपकी लैंग्वेज अभी आपको फ्री कर सकती है। लेकिन फ्री वही होगा जो प्रायोरिटी बनाएगा कि मुझे फ्री होना है। आप सिर्फ ऐसा करो, किसी व्यक्ति के बारे में आपने कुछ पकड़ के रखा हो, आपके मन में ईर्ष्या हो, घृणा हो, द्वेष हो, मत्सर हो किसी व्यक्ति के प्रति किसी कारण, बस आप ऐसी मुट्ठी बांधो और ऐसा छोड़ दो और आप बोलो कि मैंने अभी ये चीजों को छोड़ दिया, बस हो गया काम। क्योंकि आपने बोला, आपकी लैंग्वेज में बोला कि आप फ्री हो, अभी आई एम फ्री, मैं सारी चीजों से मुक्त हो सकता हूँ, फ्री हो सकता हूँ, अभी इसी क्षण सिर्फ मुझे बोलना है, ये मुट्ठी ऐसी छोड़ना है कि मैं फ्री हूं। तो हर इनकम्प्लीशन के साथ आप कंप्लीट हो सकते हो, फ्री हो सकते हो। पहले आपको इम्पैक्ट को देखना होगा। मानसिकता के स्तर पर बहुत बड़ा नुकसान है जो पैसों में हम गिन नहीं सकते। बहुत लोग जीवन में जो स्ट्रगल कर रहे हैं, आप अगर देखोगे तो आप इनकम्प्लीशन के साथ जी रहे हो। बहुत जगह पे आप देखो, थोड़ा पीछे मुड़ के देखो लाइफ में, आप कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट हो किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, किसी घटना के प्रति। और जब आप कंप्लीट हो जाओगे, आपके जीवन में एक चैतन्य आ जाएगा, एक नया व्यक्ति ही आपको दिखेगा आपके अंदर का, आपके चेहरे पे रौनक आ जाएगी। ये जो चेहरा है ना हमारा, ये सारी चीजें बोलता है। और दूसरा जो नुकसान है सबसे बड़ा इनकम्प्लीशन का, आपने लुइस की किताब पढ़ लेना, लुइस की यू कैन हील योर लाइफ। आपको दिखाई देगा 95% जो बीमारियां है वो मानसिक है, 95%। उस बुक में 220 से ज्यादा बीमारियां लिखी है, उसके मानसिक कारणों के बारे में लिखा है। और सिर्फ अफर्मेशन करके आप कितनी सारी बीमारियों से बाहर आ सकते हो। मेरे साथ जब ऐसा होता है, कभी मेरा सिर दर्द होता है, कभी मुझे थोड़ा सा बुखार जैसा लगता है, मैं दवाई लेने के बारे में नहीं सोचता। मैं ये सोचता हूँ पिछले 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ मेरे साथ, कौन सी ऐसी चीज है जिसको मैंने पकड़ के रखा है, और मैंने कितनी बार एक्सपीरियंस किया
जब मुझे वो चीज दिखी तो मुझे ऐसा भी नहीं करना पड़ता, दिखी तो छूट गई, और छूट गई तो सिर दर्द चला गया, बुखार भी कम हो गया। मुझे मालूम नहीं कितने लोग इन चीजों पर विश्वास कर पा रहे होंगे, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और आप यू कैन हील योर लाइफ को पढ़ सकते हो, जो लुइस ने लिखी है, इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक है, बेस्ट सेलिंग ऑथर है, लुइस हे उनका नाम है। इसमें मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, आपको सिर्फ मैंने इसका एक पहचान करा के दी कि ऐसा होता है। मेमोरी जो है हमारी, वही सब गड़बड़ करती है हमारे साथ। तो आप जब पेन ड्राइव करप्ट होता है तो आप उसको सॉफ्टवेयर मार देते हो, डिलीट कर देते हो पूरा डाटा, और वो फ्रेश हो जाता है। मोबाइल जब हैंग होता है तो हम वही करते हैं, रिबूट करते हैं। लेकिन हमारे इनकम्प्लीशन को हम कंप्लीट करेंगे कब? उसकी तारीख फाइनल कर लो, उसका समय फाइनल कर लो, और उसके लिए बहुत चीजें आप कर सकते हो। आप एक नेक्स्ट लेवल पर जाके खुद की मानसिकता को डेवलप करते आप खुद को फ्री कर सकते हो, मेडिटेशन करके कर सकते हो, विपश्यना करने के लिए जा सकते हो, लैंडमार्क करने के लिए जा सकते हो। मैं पिछले 14 सालों से इन चीजों के साथ प्रैक्टिस में हूं, और मैं, आपको मालूम है, मेरे एक्सपीरियंस से आपके बीच में रखता हूं। तो इन कंप्लीशन के बारे में जितना एक इंट्रोडक्शन मुझे देना था आपके बीच में मैंने रखा। अभी हम जाएंगे कंप्लीशन के तरफ। अब इन कंप्लीशन तो आपने देख लिए। कंप्लीशन की पहली चीज जो मैंने बोली, आज का जो सेकंड पॉइंट है हमारा, कंप्लीट करना मतलब किसी काम के प्रति मैं बात करूंगा। मैं मेरे जीवन में आरंभ शूर था, और आप में से भी बहुत सारे लोग आरंभ शूर रहे होंगे या है। आरंभ शूर का मतलब होता है किसी भी काम को बहुत उत्साह के साथ शुरू करना, लेकिन उसको पूरा नहीं करना। मेरा यह बड़ा वीकनेस था, मैं इतनी सारी चीजें शुरू करता था लेकिन बीच में छोड़ देता था। आप भी आपके लाइफ में जाकर देखिए, कितने कितने चीजों को आपने पकड़ा है, बहुत जोश के साथ आरंभ किया, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। वो भी एक इनकम्प्लीशन होता है हमारे लाइफ के अंदर। काम कोई हमने किया, और जब हम कोई काम शुरू करते हैं और उसको एंड तक लेके जाते हैं, तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है उसको बोलते हैं एक्सपीरियंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। उपलब्धि का अनुभव हमको आता है, और हम खुल जाते हैं, हमारा व्यक्तित्व अलग लेवल पर चला जाता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो छोटे छोटे चीजों को लेकर। आपने कल सवेरे 10 बजे का किसी को अपॉइंटमेंट दिया है, तो आप 10 बजे के पहले वहां पहुंचे, आपने डेमोन्स्ट्रेशन किया और आप वहां से चले आए। आपने क्या किया? उस काम को कंप्लीट किया, और कंप्लीशन का एक एक्सपीरियंस लेके आप आते हो। आपको मालूम है हर रोज लोग क्यों थकते हैं? बहुत लोगों को लगता है कि हम काम करने से थकते हैं, लेकिन ये भ्रम। आप ऑब्जर्व करिएगा आज या कल परसों में आपके लाइफ में जो जो लोग घर पे जाके थकते होंगे, वो लोग काम करके नहीं थके। उनके पास 10 कामों की लिस्ट थी, 6 काम हुए, 4 नहीं हुए। वो जो 4 काम नहीं हुए, उसके इनकम्प्लीशन से हम थक जाते हैं। ये विचार से थक जाते हैं कि मेरे 4 काम नहीं हुए। अगर आपको सुकून की नींद चाहिए तो आपको ये देखना है कि आपके 6 काम हुए। इसके साथ एक्सपीरियंस करना है अकम्प्लिशमेंट का, उपलब्धि का। इसका एक वेडनेसडे चार्ट है हमारे यूट्यूब पे, एक्सपीरियंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। मैं हर क्षण ये एक्सपीरियंस करता हूं अकम्प्लिशमेंट का। मैं किसी को कॉल करता हूं, उसने नहीं उठाया तो भी मुझे दुख नहीं होता, क्योंकि मैं कंप्लीट हूं। मैंने एक्शन लिया, मैंने कॉल किया, सामने वाले ने नहीं उठाया, वो मेरे हाथ में नहीं है, या उसका मोबाइल स्विच ऑफ है, वो भी मेरे हाथ में नहीं है। तो हर क्षण मैं अकम्प्लिशमेंट के एक्सपीरियंस में जी सकता हूं। हर क्षण में हर चीज के साथ कंप्लीट रह सकता हूं, ताकि मैं हर दम, मेरे में एक ऊर्जा भरी हुई रहे और मेरी बैटरी चार्ज रहे, और मैं आगे बढ़ सकता हूं। मैं बहुत किताबें लाता था, पिछले सेशन में मैंने बोला, पिछले या उसके पिछले, और मैं उसको पढ़ता नहीं था। तो एक इनकम्प्लीशन रहता था मेरे साथ कि मैं किताबें लाता हूं और पढ़ता नहीं।
लेकिन एक कोर्स में मुझे पता चला कि मैं सारे चीजों के साथ कंप्लीट होना जरूरी है। तो मैंने खुद को स्वीकार किया कि मैं ऐसा हूं, मुझे किताबें लाने का शौक है, पढ़ने का उतना नहीं। तो मैं उन चीजों के साथ कंप्लीट हो गया और वहां से बाहर आ गया गिल्ट से। क्योंकि सबसे खतरनाक चीजें होती है, एक अपराधीपणाची भावना मराठी में उसको बोलते हैं। आपको एहसास होता है कि आपने कुछ गुनाह किया। चीड़ जो होती है किसी चीज के प्रति, व्यक्ति वस्तु के प्रति। और टीका जब हम करते हैं, किसी की निंदा, ये तीन चीजें सबसे खतरनाक है, सारी बीमारियों की जड़ है। अगर ये तीन चीजों को हम छोड़ सकते हैं तो लुईस बोलती है कैंसर से भी हम बाहर आ सकते हैं। तो आप सोचो, इनकम्प्लीशन से सारी बीमारियों का जन्म होता है। इतना बड़ा विषय आपके बीच में मैं आज रख रहा हूं। और अगर कोई चीज कंप्लीट नहीं हुई तो गिल्ट में न जाते हुए उस इनकम्प्लीशन के साथ कंप्लीट हो जाओ कि इट्स ओके, जो आपके कंट्रोल में नहीं होगी। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हम कोई चीज शुरू करते हैं लेकिन वो सिर्फ हमारे हाथ में नहीं होती और कोई व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होता है और वो चीजें बीच में छूट जाती है। तो जैसा भी जीवन है, जैसी भी घटनाएं हो चुकी है, वो सारे चीजों को लेकर आज आप कंप्लीट हो सकते हो। और जब आप कंप्लीट हो जाओगे, आपको सेटिस्फैक्शन का एक्सपीरियंस आएगा, हैप्पीनेस आएगा, खुद के प्रति प्यार आएगा, फुलफिलमेंट का एक्सपीरियंस आएगा। और आप सोचो, ऐसा व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ेगा कि पीछे रहेगा? किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी विचार को पकड़ के रखने को इनकम्प्लीशन बोलते। अब मैं तीसरे मुद्दे की तरफ जा रहा हूं। मैंने काम के बारे में बात किया, कोई काम आपने शुरू किया और उसको कंप्लीट नहीं किया। अब तीसरे मुद्दे में आएगा, कोई व्यक्ति के प्रति आपके कुछ विचार हैं, कोई समाज के प्रति, पॉलिटिक्स के प्रति, देश के प्रति, वाइफ के प्रति, हस्बैंड के प्रति, भाई बहन के प्रति, माँ बाप के प्रति। क्योंकि हर एक व्यक्ति है ना, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। अकेला इस दुनिया में आया है हर कोई व्यक्ति, और अकेला ही इस दुनिया से जाएगा। हर व्यक्ति के पास एक दृष्टिकोण है, लेकिन हमको हमारा दृष्टिकोण इतना प्यारा होता है कि हम एक ही चश्मे से सारी दुनिया को देखते हैं और वहीं से पूरी उलझने शुरू हो जाती। हम एक दूसरे के सामने खड़े हैं, आपको एक आंकड़ा 9 का दिख रहा है, मुझे 6 दिख रहा है, और हमारा दोनों का झगड़ा चल रहा है। और देखा जाए तो दोनों लोग अपनी अपनी जगह पर सही है, क्योंकि आपको दिख रहा है 9, मुझे दिख रहा है 6। अगर झगड़ा खत्म करना है तो मुझे आपकी तरफ आके देखना पड़ेगा, तो मुझे भी 9 दिख जाएगा और मैं अवेयर हूं तो मैं वो करूंगा। लेकिन सामने वाले से मैं अपेक्षा नहीं कर सकता कि वो मेरी तरफ आए और मेरा 6 के आंकड़े को देखे। आपकी प्रायोरिटी क्या है? आपको अगर हैप्पीनेस चाहिए, आपको फुलफिलमेंट चाहिए, आपको प्यार चाहिए, आपको सेटिस्फैक्शन चाहिए, आपको टीम माय पॉसिबिलिटी की चौथी कोर वैल्यू इंप्लीमेंट करना होगा। आप दूसरे किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वो कैसा रहे, उसका दृष्टिकोण कैसा हो, और हम किसी के दृष्टिकोण को कभी भी बदल नहीं सकते। और पूरी दुनिया पीछे पड़ी है दूसरों को सुधारने के लिए। वाइफ को लगता है मेरे हस्बैंड अगर ऐसे रहेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, हस्बैंड को लगता है मेरी वाइफ अगर ऐसी रहेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, बेटे को लगता है मेरे माँ बाप ऐसे रहेंगे तो बढ़िया होगा, माँ बाप को लगता है मेरे बेटे ने इतना परसेंटेज लाया, इतने घंटे स्टडी किया तो बहुत बढ़िया होगा। और यहीं पे सारे इनकम्प्लीशंस का जन्म होता है। और हम इनकम्प्लीशन को पकड़ के रखने में माहिर बन चुके हैं, अनजाने में, पता भी नहीं हमको, माहिर बन चुके हैं, और उसके इम्पैक्ट का पता नहीं। पाइपलाइन में कचरा है और इसलिए फ्लो कम है, और हम कारण ढूंढ रहे कि फ्लो क्यों कम हुआ, फ्लो क्यों कम हुआ। लेकिन कचरा पाइप के अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर के कचरे से फर्क नहीं पड़ता, पाइप के अंदर कचरा होता है, उससे फर्क पड़ता है। और वही इनकम्प्लीशन की मैं बात आपके साथ आज कर रहा हूं। तो आज मैं आप सब लोगों को, टीम माय पॉसिबिलिटी के पूरे लीडर्स को इनवाइट करता हूं। देखिए, थोड़ा खोदिए अपने ही अंदर जाके
कितने लोगों के बारे में क्या क्या विचार पकड़ के रखे हैं, बना के रखे हैं, कितने घटनाओं के बारे में क्या क्या पकड़ के रखा है, कितने लोगों के बारे में, कितने चीजों के बारे में। ये मैं बोल रहा हूं, या ऐसा नहीं कि मैंने बोला और ये हो गया। जैसा पिछले बुधवार को हमने सेशन लिया वर्ड के बारे में, ये लाइफ टाइम प्रैक्टिस का विषय है, लाइफ टाइम। और उसके लिए आपको एक बड़ी लगेगा प्रैक्टिस करने के लिए, वर्ड एक दूसरे को पकड़ने के लिए। और ये जो मैं आज बात कर रहा हूं कंप्लीशन की, उसको भी प्रैक्टिस करने के लिए एक दोस्त लगेगा, एक बड़ी लगेगा। अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, एक डिक्लेयर, पावर ऑफ डिक्लेरेशन, एक वेडनेसडे चार्ट हमने लिया है। डिक्लेयर करो आज से कि मुझे कंप्लीट लाइफ जीना है, मैं कंप्लीट हूं हर चीज के साथ, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे -8 बनना है। -8 बनने के लिए अगर मैं किसी की ईर्ष्या कर रहा हूं तो मैं 6 से भी जाऊंगा कि नहीं मालूम नहीं, क्योंकि कोई किसी के सरीका नहीं है, हर व्यक्ति इंडिविजुअल है। दो गायक ले लीजिए आप, उनका आवाज सेम नहीं है। कोई क्लास में दो बच्चे हैं, दोनों को 100 में से 99 मार्क्स है, लेकिन क्या वो दो लड़के सेम है? नहीं, मार्क सेम आए होंगे लेकिन वो इंडिविजुअल है। हर व्यक्ति एक अलग है अपने आप में, और इसीलिए किसी का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता, कंपटीशन नहीं हो सकती, किसी की किसी के साथ नहीं हो सकती। हर एक व्यक्ति को अपनी यूनिक एबिलिटी पहचान के उस पर काम करके जीवन में आगे बढ़ना है। और यूनिवर्स ने ऐसे किसी आदमी को नीचे नहीं भेजा जिसमें कोई यूनिक चीज ना हो। लेकिन हमको हमारे बड़े उद्देश्य की पहचान नहीं मिली है, इसलिए हमारा उद्देश्य नहीं, प्राथमिकता नहीं और उत्पादकता नहीं। उत्पादकता बढ़ने के लिए प्राथमिकता से काम करना है, प्राथमिकता के लिए उद्देश्य को पकड़ना है बड़े। मैंने बोला था किसी सेशन में कि हमारा जीवन इतना छोटा नहीं है कि हम सर्वाइवल के लिए जिए, सिर्फ सर्वाइवल। 50,000 सर्वाइवल है, 50,000 कमाना है और बस जीवन जा रहा है। इसके लिए हम नहीं आए हैं यहाँ। सदगुरु बोलते हैं पैसे कमाना एक उंगली का काम, लेकिन इंसान ने खुद को पहचाना नहीं और पैसे के पीछे परेशान है। कितने लोगों का फाइनेंशियल स्ट्रगल है, कितने लोगों का। और ऐसे हमारे इर्द गिर्द इतने ज्यादा लोग हैं कि उससे हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हो गया कि जीवन ऐसा ही होता है, स्ट्रगल होता है, पैसा कमाना आसान नहीं है। लेकिन ये क्या है, एक परसेप्शन है, किसी का दृष्टिकोण है, पैसा कमाना आसान नहीं है। मेरा भी था कभी, इसीलिए तो 7 साल विदाउट पेमेंट जॉब किया, नहीं तो नहीं करता था। लेकिन आज दृष्टिकोण बदल चुका है। बहुत लोग बोलते हैं कि स्वभाव बदलता नहीं, मैं भी पहले मानता था, लेकिन आपकी चॉइस से आप बदल सकते हो, हर चीज बदल सकते हो आप, आपके प्रायोरिटी से, आपके उद्देश्य से। और आज अगर आपने इनकम्प्लीशन को समझ लिया, आज अगर आपने कंप्लीशन को समझ लिया, तो ये जो वीक है अभी आने वाले बुधवार तक, एक इतनी ऊर्जा आप में भर जाएगी। आप खुद को आईने के सामने जब देखोगे तो आप खुद को पहचान नहीं पाओगे कि क्या आप वही इंसान हो जो स्ट्रगल में थे कितने सालों से। और ये एक दिन का काम नहीं है। आपको मालूम है, जो लोग खेती बाड़ी करते हैं और जो दूसरे के और अपने खेत के बीच में एक होता है, उसको हिंदी में क्या बोलते मुझे मालूम नहीं, उसमें बड़े बड़े पेड़ होते, और कोई पेड़ को हमको निकालना होता है। तो हर साल फार्मर क्या करता है, जो डालियां आती है उसको काटते रहता है और वो दोबारा से आती रहती है बारिश के मौसम में। लेकिन फिर उसको और पूरा निकालने का है तो वो उस पौधे के पेड़ के आजू बाजू में पूरा खोदता है नीचे तक, और उसकी जो रूट्स है वहां जहां तक गई है वहां तक खोदता है, और फिर उसको निकालता है। फिर वहां पे दोबारा कोई डाली आती नहीं। मैं इनवाइट कर रहा हूं आपको वहां तक जाके काम करने के लिए, और ये प्रैक्टिस से होगा। उसके लिए एक दोस्त लगेगा आपको। ये बहुत बड़ी बात, बहुत करोड़ों रुपए की बात आपके बीच में आज मैंने रखी है। इसका निमित्त था दशहरा, विजयादशमी को क्या करते हैं हम, बोलने के लिए हम बोलते हैं कि सारी बुराइयों को जला दो, लेकिन कैसे जलेगी बुराइयां? वो फिजिकल होती तो आग से जल भी जाती, लेकिन वो तो सारी यहां पर है, और उसके लिए यहां पर काम करना होगा।
हर चीज को पकड़ पकड़ के इनकम्प्लीशन को, जो भी दिखा गायब, दिखा गायब, दिखा गायब, इतना अवेयरनेस अगर हम बढ़ाएंगे तो हम एक कंप्लीट जीवन जी पाएंगे, एक सेटिस्फाइड फुलफिलमेंट वाला, हैप्पीनेस वाला, लव वाला लाइफ हम जी सकते हैं। ये पॉसिबल है, लेकिन ये वही जी पाएगा जो प्रायोरिटी बनाएगा इस तरह का जीवन जीना। बाकी तो सर्वाइवल मोड पे ये सारी चीजें चलती रहेगी। जॉब में जाओ, धंधे में जाओ, क्योंकि हम समाजशील प्राणी हैं, हम समाज में रहते हैं। जाने अनजाने में, पहचान वाले लोग तो छोड़ो, बिना पहचान वाले लोगों से भी बातों बातों में कुछ हो जाता है। होटल में जाते हैं हम, सिनेमा घरों में जाते हैं, मॉल में जाते हैं। अभी आज का मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक जगह पे मैं गया और वहां पे एक लेडी बैठी थी रिसेप्शन पे, और कोई सीनियर आया और हम 3-4 लोगों के सामने वो व्यक्ति ने वो महिला को डांटा कि आपका ध्यान किधर है, वो ऐसा हुआ, वो वैसा हुआ। वो बोल रही थी कि सर मैं तो मेरा काम कर रही हूँ। तो बोले आपने आपस में कम्युनिकेशन क्यों नहीं किया, वगैरह वगैरह। वो लेडी इतनी डिस्टर्ब हो गई। मैं ऑब्जर्व कर रहा था सारी चीजों। मैंने कुछ पेमेंट किया था, उसने मेरी रिसिप्ट लिखी हुई थी, लेकिन फाड़ के देना बाकी था, और वो घटना घट गई। और फिर वो डिस्टर्ब हो गई लेडी, और वो बोलने लगी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सब मुझे ही डांटते हैं, वगैरह वगैरह। और वहां पे और 1-2 लोग कुछ काम लेके आए। फिर वो व्यक्ति ने वो काम किया, वो काम किया, और फिर उसके ध्यान में है कि अरे ये बहुत देर से खड़े हैं और इनकी तो रिसिप्ट भी लिखी हुई है और मैंने दी नहीं। फिर वो व्यक्ति ने वो रिसिप्ट फाड़ी और मेरे हाथ में दी। हाथ में लेते समय मैंने उनको पहले बोला थैंक यू, और मेरे थैंक यू का उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट गया, उन्होंने बोला सॉरी सर, आपको रुकना पड़ा। और मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं मैडम, कोई बात नहीं, मैं आपकी मानसिकता को समझ सकता हूँ, आपके सिचुएशन को मैं समझ सकता हूँ। आप सोचिए, उस घटना से उस लेडी को बाहर आने के लिए कुछ तो मदद मिली होगी मेरे कॉन्वर्सेशन से, क्योंकि मैं कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ था कि मैं खड़ा था। और मैंने उनके पीछे कोई जल्दबाजी भी नहीं की, मैडम मेरी रिसिप्ट पहले दे दो, आपने तो लिखी हुई है, आप ये क्या इधर उधर कर रहे हो। मैं शांत था वहां पे, और मुझे भी सुकून मिला कि मैंने उस व्यक्ति को थैंक यू बोला। थैंक यू का रिस्पांस सॉरी से आया, और फिर मैंने उनको बोला कि मैडम मैं आपकी सिचुएशन को समझ सकता हूँ। तो आज लोगों को, किसी को समझने के लिए समय नहीं है। हर कोई मेरी बात रखने के लिए रेडी है। मेरी सुनो वाले लोग हमारे इर्द गिर्द हैं। और ऐसे समाज में अगर हम लोगों को सुनेंगे, वो भी अलग टॉपिक है, पावर ऑफ लिसनिंग। एक वेनसडे चार्ट हो चुका है। अभी आप लिस्ट निकालो पहले वेनसडे चार्ट से कौन से टॉपिक हो चुके हैं, और उस पर अगर हम अमल करेंगे तो वर्ल्ड नंबर 1 टीएमपी बनने के लिए कुछ भी समय नहीं लगेगा। एक खजाना पड़ा हुआ है हमारे पास। मैं सोने के नहीं बोलूंगा, हीरे मोती जवाहरात का एक हंडा है, और उसके ऊपर आप बैठे हो और आप परेशान हो। बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, लोग नहीं मिल रहे, डेमो हो रहे, क्लोजिंग नहीं हो रहा है, और हर चीज का जवाब है वो हंडे के अंदर। उसका नाम है माय पॉसिबिलिटीज का यूट्यूब चैनल। उसको कोई लॉक नहीं है, उसकी कोई चाबी नहीं है, उसको पासवर्ड नहीं है, पूरा खुला है। हाँ, आपको एक काम करना होगा, हर रोज 1-1 घंटा शाम सवेरे, अगर खुद के पर्सनैलिटी को आगे लेके जाने के लिए देने का आप डिसीजन लेते हो आज, तो हफ्ते भर के अंदर आपको दिखेगा, हर रोज आप आईने के सामने जाओगे, आपको आप ही एक अलग व्यक्ति लगोगे। आपके जीवन जीने का एक्सपीरियंस बदल जाएगा। आपको मजा आने लगेगा जिंदगी में, लोगों से मिलने में। सारी समस्याएं छू मंतर हो जाएगी। कुछ कुछ लोगों को हैबिट होती है, दिन भर में वो 50-100 बार बोल देते हैं कि मैं बहुत परेशान हूं। आपको मालूम नहीं मैं कितना तकलीफ में हूं। और वो लोगों को परेशान लोग ही दिखते हैं ज्यादा। तकलीफ में जो लोग हैं वही दिखते हैं, क्योंकि उनकी गिनती वही शुरू है, क्योंकि खुद भी परेशान है और तकलीफ में है, और वो हैबिट में आ गए शब्द। मैंने आज एक दोस्त को बोला, उनको बोला ये 2 शब्दों से आप डाइवर्स ले लो, फारकती ले लो, क्योंकि ये शब्द आपको कहीं नहीं लेके जाएंगे। हम कितना भी पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन ये शब्द हमारे लाइफ में जब तक है कि मैं परेशान हूं,
मैं तकलीफ में हूं, कुछ नहीं होने वाला। और इसीलिए ओशो बोलते हैं कि आपका भविष्य आकाश से नहीं गिरने वाला। आप अभी जो बोल रहे हो, आप बीज बो रहे हो, और यही कल आपको मिलने वाला है। ये पूरा विशेष सर्कल है। यहां से आदमी बाहर निकलता ही नहीं जल्दी, जब तक उसको पहचान नहीं लेता और अवेयरनेस बढ़ा के वहां से बाहर नहीं आ जाता। गोल गोल घूमते रहता है, और फिर सवाल पे सवाल कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा, मेरे रिलेशन क्यों नहीं बढ़ रहे, मेरी ये चीजें ऐसी क्यों हो गई, बाकी लोग आगे जा रहे हैं, मैं क्यों पीछे रह रहा। इतनी तो मेहनत ले रहा हूं मैं, रात दिन मेहनत ले रहा हूं मैं, सोता नहीं। टीम माय पॉसिबिलिटी का अवेयरनेस लेवल बढ़ चुका है। इसीलिए 86वें वेनसडे चार्ट में मैंने ये टॉपिक को लिया है, पावर ऑफ कंप्लीशन। हर चीज के साथ कंप्लीट हो जाओ। बहुत वेनसडे चार्ट में आप लोग नहीं आए, कंप्लीट हो जाओ, गिल्ट में मत रहो। वीडियो ऑन नहीं रखते हम, उसके साथ कंप्लीट हो जाओ कि ठीक है, अभी एक नया वर्ड दो खुद के साथ कि अगले बुधवार से मैं वीडियो ऑन करके वेनसडे चार्ट करूंगा। अब जितनी कोर टीम की मीटिंग हुई, सब लोगों ने मुझे वर्ड दिया, प्रॉमिस किया कि हम हर बुधवार को आएंगे, प्रायोरिटी पे आएंगे, सारे लाइव को शेड्यूल करेंगे, बुधवार 5 बजे के बाद हम कुछ नहीं करेंगे लाइव में। वेनसडे चार्ट हमारी वन थिंग है, बुधवार की शाम। लेकिन आपको मालूम है कितने लोगों ने उस पर इंप्लीमेंट किया? और जब नहीं करते तो हम कहीं ना कहीं गिल्ट में जाते हैं, हमारा शब्द टूट गया, हम हमारी नजर में कहीं ना कहीं नीचे चले गए। तो आज मैं आपको इनवाइट करता हूं, जितने कोर टीम के मेंबर्स मुझे सुन रहे हैं, सारी चीजों से कंप्लीट हो जाओ। 2 महीने में कोर टीम नहीं हुई, क्योंकि मैं राह देख रहा हूं इम्प्लीमेंटेशन की, और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं कितने लोग वीडियो ऑन करके वेनसडे चार्ट कर रहे हैं, कितने लोग प्रायोरिटी पे कर रहे हैं, कितने 7:40 को आते, कितने 8 को आते, कितने 8:20 के बाद आते। और इन सारे चीजों के साथ कंप्लीट होने के लिए मैं इनवाइट कर रहा हूँ। ठीक है, आज दशहरे का दिन, एक नई शुरुआत, सारे चीजों के साथ कंप्लीट होके हम कर सकते हैं। नई कोर टीम में नए प्रॉमिसेस, जो टूटे उसको छोड़ दो, अभी कंप्लीट हो जाओ उसके साथ। अब नए प्रॉमिस करते वक्त ध्यान रखना, और अपने ही शब्द के प्रति अपने ही नजर में एक सम्मान पाना, ताकि हमारा लाइफ हर रोज बेटर से बेटर, बेटर से बेटर होते जाएगा। मैं भी बहुत चीजों के साथ शब्द टूटते हैं मेरे, मैं भी बहुत शब्द देता हूं, टूटते हैं। लेकिन मैंने आपको बोला था कि मैं अनकंडीशनल लव करता हूं खुद के साथ, और जैसे ही शब्द टूटा, मैं उसके साथ कंप्लीट हो गया। मैंने खुद के साथ एक नया प्रॉमिस किया और आगे चला। इन्हीं चीजों के लिए आज का ये सेशन था कि कंप्लीशन का महत्व, पावर आप समझिए। और आपको मैंने बताया, कोई भी इनकम्प्लीट माइंड एंड ए मन या ब्रेन एंड दिमाग क्रिएशन नहीं कर सकता उस लेवल का जिस लेवल पे हम सब लोग जाना चाहते। तो आज का सेशन हम सब के लिए, मेरे खुद के लिए भी एक मिसाल बन सकता है, अगर हम इसको उस लेवल पे समझ के इम्प्लीमेंट करना शुरू कर। पहली एक्शन लेनी है, एक दोस्त ढूंढना है। इसमें 2 लोग लगेंगे काम करने के लिए, अकेले का काम नहीं, क्योंकि इतनी गहराई में हमारी हैबिट जा चुकी है, हमारे शब्द के हम गुलाम हो चुके हैं। ऐसी स्पीच हैबिट बोलते हैं उसको, जो हमारे पे है, हमको लगी हुई है। हमको ऐसी हैबिट लगी हुई है कि हम जो बोलते हैं उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं। तो आज का सेशन एक नेक्स्ट लेवल का अवेयरनेस आपको और मुझे मिला है, और कंप्लीशन की ताकत को हमने समझा है। जो भी चीजें आधी अधूरी छुट्टी होंगी, मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूं कि हर चीज से मुक्त हो जाओ, आगे बढ़ो। यही मैसेज है आज के वेनसडे चार्ट का, और आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं वेनसडे चार्ट में इतनी बड़ी संख्या में आने के लिए। और मुझे बहुत खुशी की बात है कि हम पूरे भारत में अकेले ऐसी टीम है जो कपल बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। और ये बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है, क्योंकि एक घर में जब हस्बैंड वाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन एक और एक 11 का होने वाला है, एक और एक 2 का नहीं। तो जितने भी कपल्स यहाँ पे आए होंगे, उनको भी मैं विशेष एक्नॉलेजमेंट देता हूँ और अप्रिशिएट करता हूँ। और जो जो लोगों को पॉसिबल होगा, आने वाले वेनसडे चार्ट से कपल के साथ बैठिए, या अलग अलग है तो अलग अलग इनवाइट करिए, क्योंकि लाइफ के मैं हफ्ते के सिर्फ 2-2.5 घंटे आपको मांग रहा हूं।
हफ्ते के 2-2.5 घंटे, और आपको मालूम नहीं इसमें कंसिस्टेंसी जो हमारी 6वीं कोर वैल्यू है वो काम कर रही है, और बहुत आगे जा रहे हैं लोग, पता भी नहीं वर्क हो रहा है। जहां कोई घटना घटती है, बहुत लीडर से आप एक्सपीरियंस सुनते हो कि यहाँ पे मैंने ऐसा बिहेव किया, नहीं तो मैं ऐसा करता था और उससे मुझे इतनी चीजें उपलब्ध हुई। कुछ लोगों को प्रायोरिटीज होती है तो वो लोग प्रोग्राम को छोड़ के चले जाते हैं, वो भी कंप्लीट रहे छोड़ते वक्त। कोई इनकम्प्लीशन नहीं रखना है कि मैंने आधा अधूरा वेडनेसडे चार्ट छोड़ा, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी और कुछ हो सकती है। लेकिन 8 से 10 अगर आप मैनेज करते हो लाइफ को, 10:30 कभी कभी 11 भी बज जाते हैं। एक नो कॉम्प्रोमाइज जोन हर बुधवार को 5 बजे के बाद की शाम पूरी दे दीजिए, टीएमपी के नाम, वेडनेसडे चार्ट के नाम। और हम किस लिए कर रहे हैं? मैं मेरे लिए कर रहा हूं, आप आपके लिए कर रहे हैं, हम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे। हम हमारे जीवन को महान बनाने के लिए, हमारे जीवन को आगे लेके जाने के लिए ही ये सारी चीजें कर रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं आज के वेडनेसडे चार्ट में आने के लिए, और इतने संयम से, इतने शांति से मुझे सुनने के लिए और इस विषय को समझने के लिए। थैंक यू वेरी मच।